बेल क्या है? तो जब कोई पर्सन कोई क्राइम करता है और क्राइम करने के बाद जब उसका अरेस्ट होता है, तो पुलिस कस्टडी से बचने के लिए, जेल की चार दीवारों से बचने के लिए वो बेल अप्लाई करता है, ताकि वो जेल की चार दीवारों से बच सके, पुलिस कस्टडी से बच सके और अपने घर में आराम से रह सके। तो कुछ कंडीशंस पर उसे बेल दी जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बेल मैटर ऑफ राइट होता है। सिचुएशंस आते हैं जहां पर पर्सन का अधिकार होता है बेल लेना, लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जहां पर बेल कोर्ट की डिस्क्रिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और जो बेल दिया जाता है वो कुछ कंडीशंस के साथ दिया जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अज़का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। तो आज की इस वीडियो में हम बेल के ऊपर बातें करेंगे कि बेल क्या है, बेल कितने टाइप का होता है। तो आइए देखते हैं। बेल के डेफिनेशन की अगर बात करें तो बेल इज द टेम्पररी रिलीज ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड और डिटेन्ड। वैसा पर्सन जो कोई क्राइम करके अरेस्ट हो चुका है और डिटेन हो चुका है, तो उस पर्सन को टेम्पररी रिलीज दिलाने के लिए एक बेल पेपर रेडी किया जाता है और बेल दिया जाता है उसको, ताकि जब तक लीगल प्रोसीडिंग चल रही है वो जेल के बाहर रह सके और अपना राइट आर्टिकल 21 राइट टू लिव विथ लिबर्टी को एंजॉय कर सके। It involves providing a financial guarantee or collateral to ensure the person's appearance in court. ये जो बेल है ये प्रोवाइड किया जाता है एक फाइनेंशियल गारंटी के साथ, ताकि इससे इंश्योरिटी मिले कोर्ट को कि कोर्ट जब भी उस पर्सन को कोर्ट में अपीयर होने के लिए बुलाएगा वो पर्सन आएगा। इस चीज़ की इंश्योरिटी देने के लिए फाइनेंशियल गारंटी देना होता है अक्यूज्ड को। The purpose of bail is to balance the individual's right to freedom with the need for his presence during legal proceedings. बेल प्रोवाइड करने का जो पर्पस है वो यह है कि हर इंडिविजुअल का राइट है खुलकर जीना, आज़ादी से जीना, राइट टू फ्रीडम विथ लिबर्टी का अधिकार है, तो ये उस पर्सन से ना छिन जाए जिसने कोई क्राइम ही नहीं किया। तो इसीलिए जब तक जजमेंट नहीं आ जाता, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक वो पर्सन बेल लेकर अपने घर पर आराम से रह सकता है, उसे पुलिस कस्टडी में रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है वो उस लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलो करेगा, पुलिस की हेल्प करता रहेगा, उसे जब जब कोर्ट में बुलाया जाएगा वो तब तब आएगा। वो जब तक केस चल रहा है वो अक्यूज्ड देश छोड़कर नहीं भाग सकता और समय समय पर अपनी अटेंडेंस वो लगाता रहेगा पुलिस स्टेशन में जाकर। तो ये हो जाता है बेल। अब बेल दो तरह के होते हैं, एक एंटीसिपेटरी बेल और दूसरा रेगुलर बेल। तो अगर हम एंटीसिपेटरी बेल की बात करें तो anticipatory bail is granted to a person who has not yet been arrested but anticipates being arrested for a non-bailable offense. Anticipatory bail उस पर्सन को ग्रांट किया जाता है जिस पर्सन को आशंका होती है कि मैं फ्यूचर में एप्रीहेंड हो सकता हूँ, मैं फ्यूचर में अरेस्ट हो सकता हूँ नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। अक्यूज्ड को डर होता है कि वो फ्यूचर में एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट हो सकता है, इसीलिए वो पहले से ही एक एंटीसिपेटरी बेल का पेपर रेडी रखता है कि जैसे ही उसका अरेस्ट होगा वो वैसे ही वो बेल पेपर उसे दे देगा और फिर उसे पुलिस कस्टडी में जाने की ज़रूरत नहीं है, जेल की चार दीवारी देखने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उसका अरेस्ट होगा वो वैसे ही बेल पेपर दे देगा। तो एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट से पहले ही बनवाया जाता है। अब अगर हम रेगुलर बेल की बात करें तो रेगुलर बेल इज ग्रांटेड टू अ पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड एंड इज इन कस्टडी। जो पर्सन क्राइम करके अरेस्ट हो चुका है और पुलिस कस्टडी में है उसके लिए रेगुलर बेल बनवाया जाता है। It allows the person to be released from jail while their case is ongoing. और जब तक उसका केस चल रहा है तब तक वो पर्सन
जेल के बाहर रहेगा और जैसे ही उसके केस का फाइनल जजमेंट आ जाएगा, अगर वो अक्यूज्ड घोषित हो जाता है तो वो जुडिशियल कस्टडी में चला जाएगा और अगर वो निर्दोष साबित हो जाता है तो वो रिलीज हो जाएगा। तो ये थे बेल से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि राइट टू बेल हर पर्सन का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट इसको देने से मना नहीं कर सकती जब तक कोर्ट को ऐसा ना लगे कि जो अक्यूज्ड है वो एविडेंस को टैम्पर करेगा, विटनेस को मैन्युपुलेट करेगा, जो भी एविडेंस है उसके साथ छेड़छाड़ करेगा। जब तक कोर्ट को ऐसा नहीं लगता तब तक कोर्ट किसी भी पर्सन को बेल देने के लिए रिजेक्ट नहीं कर सकती, किसी भी पर्सन का बेल डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि हर पर्सन का अधिकार है राइट टू बेल देना। उनका एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो ये था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।